वीडियो कर बताना है। ये महाधमनी है, ये महाशिरा। तो धमनी और महाशिरा में अंतर क्या है? तो धमनी और महाशिरा में अंतर ये है कि धमनी जो होता है शुद्ध रक्त को लाता है, शुद्ध रक्त को ढोता है, और महाशिरा जो होता है ये अशुद्ध रक्त को ढोता है। याद रखो, दोनों में अंतर है। अशुद्ध महाशिरा क्या करता है? आपकी पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को लाता है। पूरे बॉडी से जब अशुद्ध रक्त आता है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त आएगा आपके पूरा शरीर से। कहाँ पे आएगा? ये आएगा दाएं अलिंग में। याद रखोगे, ये इससे कनेक्ट है ना। यस सर। बस महाशिरा ये शरीर से अशुद्ध रक्त को लाता है और जमा कर देगा। कहाँ पे जमा कर देगा? दायां अलिंग है ना, ये दायां अलिंग में जमा कर देगा। और ये सिस्टम है दायां अलिंग जब सिकुड़ेगा, क्योंकि हृदय सिकुड़ता है, फैलता है, तो अगर ये सिकुड़ता है तो इस पर प्रेशर, ये जो वाल्व होते हैं, ये कपाट होते हैं, इसको हिंदी में कपाट बोलते हैं, वाल्व, इस वाल्व को प्रेशर मारता है रक्त, और प्रेशर मारता है तो ये खुल जाता है। जो साइकिल का छुची होता है ना, उसी के जैसे हवा कसते हैं, जिसको वाल्व ट्यूब बोलते हैं। इसका सही नाम है वाल्व ट्यूब। देहात में लोग बोलते हैं नहीं, लोग बोलते हैं छुची खराब हो गई, लेकिन उसका रियल नाम है वाल्व ट्यूब। वो सही बोलिएगा तो वाल्व ट्यूब, लेकिन देहात में लोग बोलते हैं वाल्व ट्यूब। देहाती लोग क्या बोलते हैं? देहात में लोग बोलते हैं वाल्व ट्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाल्व ट्यूब? वाल्व में कोई शब्द नहीं होता है, लोग बोलते हैं वाल्व ट्यूब सही होता है। आप पढ़े लिखे हैं तो सही चालू किसी को बोलेगा वाल्व ट्यूब, वाल्व ट्यूब नहीं बोलेगा। आइए देखते हैं। तो ये वाल्व होता है, ध्यान दो, ये वाल्व खुल जाता है और जो अशुद्ध रक्त है वो आ जाता है दायां निलय में। समझे? ये नीचे वाले दो निलय होते हैं खंड, और ये ऊपर वाले जो खंड होते हैं अलिंग होते हैं, ठीक है ना। अब अशुद्ध रक्त आ गया दाएं निलय में। अब ये दायां निलय से होते हुए यहाँ से फुफ्फुस धमनियां लग रहा है यार, ये फुफ्फुस धमनियों से होते हुए फुफ्फुस में चला जाता है। अब कहिएगा फुफ्फुस क्या है? तो ये फुफ्फुस, फुफ्फु मत समझ लियो, फुफ्फु मतलब बुआ नहीं, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा को फुफ्फुस बोलते हैं, याद रखिएगा। लंग्स, फेफड़ा को फुफ्फुस बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं लंग्स। तो ये दायां अलिंग से अशुद्ध रक्त, ध्यान दोगे, गौर से समझिएगा, अशुद्ध रक्त ये नली से होते हुए कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस में, यानी फेफड़े में चला जाता है। अब फेफड़ा क्या करता है? फिर वहाँ पे ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन मिला करके तब तक किडनी साफ करके उसमें रक्त को भेज चुका होता है, ठीक है ना। तो फिर किडनी साफ करके शुद्ध रक्त जो भेजता है फेफड़ा में, उस रक्त में जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन मिल जाता है। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन में जब हीमोग्लोबिन मिलता है बबुआ, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बताएंगे नहीं? बताएं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, शुद्ध रक्त को फेफड़ा फिर वहां से भेजता है। कहां से? फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से भेजता है, और सीधे फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है हमारा बायां अलिंग में। कहाँ पे आता है? बायां अलिंग में आता है। अब बायां अलिंग में फिर प्रेशर बढ़ेगा। ये दोनों वाल्व यहाँ जुड़े होते हैं, याद रखिएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों वाल्व जुड़े होते हैं। जब हमारा हृदय फिर सिकुड़ता है तो ये प्रेशर मारता है, और जब प्रेशर मारता है तो इसका ब्लड शुद्ध रक्त जो है आ जाता है कहाँ? बाएं निलय। कहाँ पे आता है? बाएं निलय में। अब बायां निलय से फिर जो है ये दूसरे पाइप से, दूसरे नली से, महाधमनी से होते हुए यहाँ से, इसमें से जिसका कनेक्शन, ये महाधमनी का कनेक्शन इससे होता है, ठीक है ना। और महाधमनी से होते हुए शरीर के पूरे भागों में रक्त चला जाता है। बात समझे? इस तरह से ये प्रक्रिया हार्ट में होती रहती है। तो चूंकि हार्ट में रक्त दो बार आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विपरिसंचरण। तो क्वेश्चन पूछता है आपके बायो में कि द्विपरिसंचरण से आप क्या समझते हैं? तो द्विपरिसंचरण का मतलब, द्वि माने दो, आप परिसंचरण का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में चूंकि रक्त का दो बार सर्कुलेशन होता है, एक बार शुद्ध रक्त आता है फेफड़ा से, और एक बार अशुद्ध रक्त आता है शरीर के पूरा अंग से। तो दो बार रक्त चूंकि ब्लड में आता है, इसीलिए दो बार सर्कुलेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं द्विपरिसंचरण। समझ गया? तो इसका जवाब तो आप समझ गए। तो क्लियर? इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कितना बन सकता है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आई बात समझ में?
क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुफ्फुस धमनियों का कार्य क्या है? तो फुफ्फुस धमनियों का कार्य है कि दायां निलय से अशुद्ध रक्त को वापस लेना और फेफड़ा में भेजना, फुफ्फुस में भेजना। पूछ देगा फुफ्फुस शिराओं का काम क्या है? तो फुफ्फुस शिराओं का काम है शुद्ध रक्त को हार्ट से लेकर के उसको जो है सीधे कहाँ ले आना? बायां लेन में ले आना। कहाँ पे ले आना? बायां लेन में ले आना। और ये जो बीच वाला भाग है इसको डिवाइडर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विभाजक। क्या बोलते हैं? विभाजक। विभाजक बोलते हैं या सेप्टा बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये यही विभाजक जो होता है अलिंद को, दोनों अलिंद के बीच में बटा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर कोई क्वेश्चन आगे हम लिखवाएंगे कि धमनी और शिरा में अंतर, तो धमनी का काम सिर्फ यह है कि आप रखोगे कि धमनी का काम है कि शुद्ध रक्त को ले जाना और शिरा का काम है कि अशुद्ध रक्त को ले जाना, ठीक है ना? धमनी शुद्ध रक्त को ट्रांसफर, सब मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ढोता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। और शिरा अशुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे धमनी का कलर ब्लू कलर का होता है। हमारी नसों में जो नसें बह रही है, जो ये दिख रहा है ऊपर ऊपर आपको, तो ये होता है एक ऊपर है एक नीचे है, धमनी और शिरा दोनों साथ में है, ठीक है ना? तो जो नीला कलर का दिखेगा वो जो है आपका धमनी होता है, और जो लाल कलर का होता है वो आपका शिरा होता है, याद रखो। तो यहाँ पे इसमें देखिए मेन ये जो दो पाइप दिख रहा है आपको, इस धमनी और शिरा से सारे रक्त नलिकाएं मिली हुई है। सारी रक्त नलिकाएं क्या मिली हुई है। इसको फिगर नजदीक से आप ले सकते हैं। वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके यहाँ से नजदीक से फिगर ले लो, आगे लगे से आओ, लगे पॉज करके लगे से जूम कर दिलवानी, लगे से आओ।